आप चाहते हो कि हम ताऊ जी और ताई जी की मदद करें भाई देख हमें भी हाथ जोड़ के बोलो हमारे भी कोई मदद करा ये पिछले कमर भी हमारे छुड़ा चेन। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत आज मेरी हो रही है 10 बजे से और ब्लॉग की वजह से आज मैं घास के लिए भी नहीं गई। तो रीज़न आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल पहाड़ों में कैसी आबादी छा रखी है। बिल्कुल सभी मतलब जितने भी लोग हैं सब परेशान हो चुके हैं। सड़कें, गांव, घर सभी बर्बाद हो चुके हैं मौसम की वजह से, क्या ही बोले। और इसी कारण मैं आज थोड़ा इस बात पे डिस्कशन करने के लिए घर में रुकी हूँ। बाकी ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरा व्लॉग नहीं होने वाला है। मैं आपको कारण पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और थोड़ा बहुत हमारे गांव में भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि ये सब कहाँ और क्यों हुआ। तो बात करते हैं धराली की। हमारे उत्तराखंड देवभूमि जिसे माना जाता है, उत्तरकाशी में स्थित धराली गांव में आप सभी ने देखा ही है किस प्रकार से वहां बादल फटा और पूरा गांव तहस नहस हो गया। उत्तरकाशी की सुंदरता दर्शाने वाला गांव धराली, जो कि इतना सुंदर गांव था, तो आज उसकी ये दशा हो गई है। आप सोच सकते हो इसका कारण क्या होगा। दूसरी बात करते हैं पौड़ी की। उत्तरकाशी के बाद हम आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में। तो पौड़ी में आप देख सकते हो फलद्वाड़ी, कलगड़ी, सैंजी, बुरासी और उस साइड मासो, कई सारे गांव ऐसे हैं जो आपदाग्रस्त हो चुके हैं। और इन गांवों में ऐसी घटनाएं सुनने को आ रही है। कई गाय, कई भैंस, कई लोग मर चुके हैं जिनका कि पता भी नहीं चल रहा अभी भी। जैसे कि आपने देखा ही है मेरे अगले ब्लॉग में, जब मैं सैंजी गई थी तो किस प्रकार से वहाँ इतनी खतरनाक, मतलब हम जब देख रहे थे तो सच में अगर हम गाड़ी से नीचे उतरते तो सच में रोना आ जाता वहाँ की दुर्दशा को देख के। और दूसरी बात यह है, जब वो अपने छतों से मिट्टी निकाल रहे थे तो जो नीचे वाले जो जितने भी खेत थे तो पता ही नहीं चल रहा था, मतलब घर तो गए उनकी रोड भी गई पर उनकी फसल भी पूरी बर्बाद हो चुकी है। उनके गाय भैंस पूरे बर्बाद हो चुके हैं, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, सड़क तो क्या ही बोले। दूसरी बात करते हैं बुरासी गांव की। तो बुरासी गांव में भी 2 महिलाएं जो कि हमारे पड़ोसी गांव सुनार गांव से बुरासी गांव में बहू बन के गई थी, और अभी उनकी एज लगभग मेरे हिसाब से 50 से ऊपर ही रही होगी। और दोनों जुड़वा बहनें सुनार गांव की बुरासी में रहती थी, और बुरासी में ऐसी आपदा आई कि दोनों की मौत हो गई। वहाँ भी ऐसी आपदा आ रखी है कि किसी की गौशाला, किसी के घर, और वो 2 माताएं, उन माताओं को भी इस आपदा का सामना करना पड़ा। और बाकी फलद्वाड़ी में भी आप देख सकते हो कितनी आपदा आ रखी है, पूरा गांव नष्ट हो चुका है। कलगड़ी में पूरा पुल है जो कि मेरे हिसाब से लगभग बहुत पुराना पुल था। आप लोग जानते होंगे, लगभग बाढ़ कई बार आती है, बारिश कई बार आती है, पर ऐसा आपदा देखने को कभी नहीं मिला। ऐसी मतलब स्थिति देखने को आज तक कभी नहीं मिली। सबका कहना है कि वहाँ मतलब उत्तराखंड में हाँ कहीं ये आपदा हो रही है, तो ऐसी आपदा पहली बार देखने को मिल रही है। पूरे गांव नष्ट हो गए, सड़कें नष्ट हो गई और खेत बर्बाद हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं इसका कारण। कई लोगों का कहना है कि इसका कारण है कि पेड़ों का कटना। जब चिपको आंदोलन हुआ था तो उसमें यही बताया गया था गौरा देवी द्वारा कि पेड़ों को मत काटो, इसका परिणाम हमें आज मिल रहा है। कोई लोग ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि एक ही लोकेशन पे मुझे लगता है कि आप भी बोर हो जाएंगे। अब करते हैं दूसरी बात कारण की। तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया, पेड़ों का कटना। अब हमारे पूर्वज बोल रहे हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता था। देवभूमि उत्तराखंड का मतलब यही है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास होता था। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मंदिरों को अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। बात करते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण ये है डेवलपमेंट। अब लोग बोल रहे हैं, कई लोगों का है, कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील बना रखी है और सब जगह फैला रखा है कि डेवलपमेंट पहाड़ों में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही विनाश भी हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि रोडों की आने की वजह से ये पहाड़ों में
ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि रोड आ रहे हैं तभी मृदा का अपरदन हो रहा है, और मृदा अपरदन हो रहा है तो जितने भी हमारे गांव हैं वो नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। तो ये 3 कारण हैं: देवभूमि में भ्रष्टाचार करना, पेड़ों का काटना और डेवलपमेंट का होना। ये 3 कारण हैं जिनमें लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। शायद इन कारणों की वजह से ये आपदाएं आ रही है, क्योंकि उससे पहले कभी भी ऐसी आपदाएं उत्तराखंड में नहीं देखी गई थी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, जिस प्रकार मैंने अपना ओपिनियन रखा कि मतलब ये कारण है, तो आप भी अपना ओपिनियन रखिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या पेड़ों के काटने से ये सब कुछ हो रहा है या डेवलपमेंट से ये सब कुछ हो रहा है, रोड लाने से या किसी और कारण से। और तीसरी बात, या भ्रष्टाचार से ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें मंदिरों को मंदिर न मानकर उनको एक सिर्फ मनोरंजन का साधन बना रहे हैं। तो इन 3 कारणों में आपको क्या सही कारण लगता है, और अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा कमेंट में। तो चलिए जी भाई, इसी प्रकार हमारे गांव में भी थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा आपदा या कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मतलब जो भी होता है, जैसे खेतों के पुस्ते गिरना, घर का चौक गिरना, ऐसा सब कुछ हो रखा है। तो मैं बस आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी छोटा छोटा हो रखा है, छोटी छोटी मतलब घटनाएं हो रखी है। तो उनसे मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगी, क्योंकि हमारे गांव के जितने भी नीचे रहते हैं, दिल्ली देहरादून, जितने भी लड़के जॉब करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हमें भी अपने गांव का देखना है, कहाँ पे क्या आपदा हो रखी है, कहाँ पे कैसी दुर्दशा हो रखी है। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इस बात के लिए मैंने लेट कर दी है। अपने गाँव के भाइयों से भी और आप लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इस बात को बताने के लिए मैंने मतलब लेट कर दी है, बहुत ही ज़्यादा लेट कर दी है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते पहले ये घटना हो चुकी है। हमारे गांव में भी जितने भी ये पुस्ते गिरे, तो सब कुछ मतलब 1 हफ्ते पहले हो गया है। पर मुझे आज ही जाके मुझे टाइम मिला, और मैंने सोचा यार सबको बताते हैं, जितने भी मेरे गांव के प्लान्स में रहते हैं तो उनको भी बताते हैं कि क्या हो रखा है हमारे गांव में। वैसे तो आप सबकी कृपा से और भगवान की कृपा से हमारे गांव को ऐसी सब कुछ दुर्घटना नहीं देखनी पड़ी। तो चले जी, अब दिखाते हैं आपको अपने गांव का छोटा मोटा जो भी दुर्घटना हो रखी है। दुर्घटना वैसे कुछ नहीं हो रखी, छोटी मोटी जो भी मतलब परेशानियां आ रखी है लोगों को। किसी का पुस्ता गिर रखा है, किसी का चौक का पुस्ता गिर रखा है, और देखते हैं अब आगे आपको दिखाते हैं। तो चलिए जी, समय आ चुका है आपको बताने का, जो भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत आपदाग्रस्त हो रखा है। और इसी चक्कर में मैं बोलना ही भूल गई कि आज जन्माष्टमी है, और आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं उनके घर के थोड़ा से जस्ट में, जिनके की पूरा घर के आगे का जो चौक होता है उनका पुस्ता पूरा नीचे गिर रखा है। तो दिखाते हैं आपको, इस प्रकार से हैं कुछ उनका घर वो रहा, और यहाँ पे उन्होंने गाय भैंस बांध रखी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो क्षति हुई है, सबसे बड़ी जो क्षति हुई है तो यही है। मतलब इनका पूरा जो चौक था वहाँ से लेकर और यहाँ तक था, और पूरा चौक मतलब गिर चुका है। ये देख सकते हो, उनको मतलब जाने के लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रास्ता बच रखा है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा पुस्ता गिर रखा है। हम लोगों के लिए ये चीज़ भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ही है हम पहाड़ों में हम लोगों की क्या दुर्दशा रहती है। बाकी अंकल जी आपको बताएंगे ये कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब है ना। बहुत परेशान में थे ना, हमार मकान छोड़ चल गई। हाँ। ना हमार जगह ना हमार जमीन। हाँ। आई जब हमार जो दिन हमारी पुष्ट पोरी वो दिन हम बहुत परेशान में था। हाँ क्यों? हाँ, आप देख सकते हो परेशानी की बात भी है, क्योंकि उनका ये रहा घर, और घर मतलब घर पे थोड़ा सी दरार आने के लिए थोड़ा सा बच रखा है। तो मकान नहीं पिछले ढूंढना बहुत पिछले पुष्ट भी ढूंढ गया है, पिछले भी ढूंढ गए। पर हाथ दोनों में हम सोने की जग दे दिया, जगह को पैसे दे दिया, जग बता दे, मदद करा है ना। तो ताई जी का कहना है कि अब आप लोग जगह तो कहाँ से दोगे, पर थोड़ा बहुत ताई जी की मदद कर दो, क्योंकि अगले महीने सोनिया की शादी भी है ना। और मेरे हिसाब से रोजगार का साधन कुछ भी नहीं है इनके पास भी, यही है घर मकान। हाँ, 3 बेट भी ना, और खर्च पर्च को खोलना मतलब तो नहीं तनखा नीच है ना। तो 3 बेटियां हैं, और सबसे बड़ी बेटी की शादी भी है। ताऊ जी घर ही में रहते हैं, और कभी कभी मतलब जो ये ठेकेदारी पे छोटे छोटे मतलब जो ये पुस्ते होते हैं, तो मतलब
कभी कभी ताऊ जी को मतलब रोज़गार मिल जाता है, छोटा छोटा काम, जैसे कि आपको पता ही है पहाड़ों का काम। चिंतित है वो कि अब क्या करें, मतलब शादी भी है और इतना बड़ा पुश्ता, लगभग आप सोच ही सकते हो। और मकान का भी डर है, मकान का भी डर है कि कहीं मकान भी चला ना जाए, क्योंकि ताई जी बता रही है कि अंदर से भी पूरा मतलब पीछे वाला जो पुश्ता होता है वो भी ऊपर अंदर के लिए खिसक चुका है। तो चलिए जी अंदर देखते हैं, ताई जी बताएगी आपको। बाकी यहाँ पे ताई जी भी खड़ी हो रही है, सुन रही है उनकी पड़ोसी। आज हमें देखने का मौका मिल रहा है और देखते हैं भाई क्या हो रखा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट मतलब आज ही आ रही हूँ कि कैसा हो रखा है यहाँ। भाई देख हमें भी हाथ जोड़ के बोलो हमारे भी कोई मदद कर रहा, ये पिछले कमर भी हमारे छोड़ा चेन के लिए कि हमारे तो सब दिन रात पर हम सुने जाग दिया कह मुगा ना हमार नौकरी ना हमार चाकरी, यो नौन एक भी नौकरी नीच 3 पेट में भी होने छेन हाय लौड़ी बेहोश भोल पर होनो अब को कना मिली ते खर्च पर हाथ जुनो में भी हम गरीब आदमी सहायता कर रहा है। हमार सहायता तुम करीला, तुम्हार सहायता भगवान करो। सही बात। सिपारा कमर भी तो ये देखिए आप पूरा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे को लग रहा है कि जो पीछे का घर के पीछे का पुश्ता है वो खिसकने वाला है घर की तरफ, और ऊपर से भी पूरा गीला हो रखा है, पानी आ रहा है, पूरी चुवन आ रही है। यहाँ पे देखिए आप पूरा गीला हो रखा है, घर के पीछे का पुश्ता पूरा घर की तरफ खिसकने वाला है। यहाँ से भी देखिए ये लास्ट वाला हिस्सा है घर का जहाँ पे चौक मतलब लापता हो रखा है, चौक गिर रखा है, और यहाँ पे देखिए पूरी दीवार पे दरार आ रखी है, मतलब डर है यहाँ रहने का। तो अगर आप चाहते हो कि हम ताऊ जी और ताई जी की मदद करें तो मैं साइड में अपना QR कोड लगा दूंगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मैं ये वाला वीडियो डालने वाली हूँ, तो मैं अपना साइड में QR लगा दूंगी, QR कोड, तो आप उनमें उस QR पे स्कैन करके इनकी मदद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपसे जितना होता है, आप 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 4 रुपये दो, 5 रुपये दो, आपकी मदद है और भगवान आपका साथ देगा और आप इनका साथ देंगे। तो आप किसी भी ज़रिए से मतलब इनकी मदद कर दीजिएगा। कुल मिला के ये है, थोड़ा बहुत मदद भी इनके लिए एक सहारा बन सकती है। तो ताई जी भी बोल रही है कि या तो हमें जगह दें और या तो हमें थोड़ा बहुत मदद दें। इन्होंने आपदा प्रबंधन वालों से भी मतलब पटवारी से और आपदा प्रबंधन वालों से भी संपर्क कर लिया है, और अब देखते हैं उनका क्या डिसीजन होता है, क्या वो इनकी मदद कर सकते हैं या कुछ नहीं। भाई हमारे भी जानकार कुछ नहीं, हम तो कहीं ना कोई कर्मचारी में जाने ना अनपढ़ छे ना, और जो ठकरो तुम जर मदद कर लगा कुर्सी ने ढुल गया, कोई साधन तो नहीं है, लोग भी मेरे अनपढ़ समझा, वो भी कोई नौकरी चाकरी नहीं, हमारे भी हाथ टूटा खुद टूटा से मादा व्यापारी आँख फूट गए, काम का साधन कोई नहीं। सही बात। पर हाथ जोड़ के पुनः में भी हमारे सहायता कर लगा, हमारे सहायता तुम करेला, तुम्हारी सहायता भगवान को, हमारे भी पूर करा तुम्हारे पूर। सही बात है। तो थोड़ा बहुत मतलब आपसे जितना होता है आप पेमेंट कीजिए, आप पे कर दीजिएगा, मैं QR लगा दूंगी। और ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पे करेंगे ही करेंगे, आपका एक कमेंट भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप बस सहारा दो और वो आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी तो अब आपको दिखाते हैं। छोटा हाँ पढ़ाई वाले हैं सब बच्चे, मतलब घर की ऐसी हालत हो रही है और शादी भी है, तो आप अरे तो शादी भी एक दिन नहीं, हम गरीब लोग से मकान जान बैठ गया क्या आदत क्या भूल, हम तो लड़े साथ भी जोड़ा छे ना कि लई कि हमारे पास कोई साधन तो नहीं रहेगा, कोखमा मुल कोई मेहमान बैठाना, कोखमा मुल खान पीन करना, पर हाथ जो ना हम गरीब आदमी छे ना सहायता करा। तो मतलब कुल मिला के आपसे जितना होता है इनकी मदद कर सकते हो तो कीजिए, वरना कमेंट में इनके लिए थोड़ा सा मतलब सहारा लिख दीजिए, बस इतना भी बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। गाड़ा तो टूट गया, अब बहुत परेशानी मची नाम भी, अब कनका मिल रहा कनका खाना कोई मदद तो नीचे ना, बस बाबा अब तब तुम जाइए कर दे। तो चलिए जी भाई अब यहाँ का हो चुका है, और अब थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि ऊपर का दिखाते हैं, क्योंकि एक दादी जी है जो जिनको मैं ब्लॉग में अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ,
उनका भी थोड़ा सा मतलब गिर रखा है। तो गांव वालों को, जितने भी हमारे प्लान्स में रहते हैं, तो उनको मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या हो रखा है गांव में। कुल मिला के मेरा मकसद यही है, गांव के भाइयों को, जितने भी प्लान्स में रहते हैं, कि क्या क्या हो रखा है गांव में। बाकी मदद तो आपकी इच्छा है, आप करो ना करो। तो चलिए जी, वहाँ से आके अब आपको दिखाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर के साइड भी पुस्ते पुस्ते गिर रखे हैं। उन लोगों को तो सच में मदद की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पे भी एक पुस्ता गिर रखा है किचन गार्डन का, और पूरा मतलब गौशाला में जा गिरा हो। ये देख सकते हो आप, पूरा पुस्ता गिर रखा है यहाँ से लेकर और गौशाले के ऊपर पूरा पुस्ता मतलब गिर चुका है। और ऐसे ही ऊपर में भी होंगे, तो दिखाते आपको। तो दादी जी अभी घर में नहीं है और इनका भी ये पूरा चौक जाने वाला है। थोड़ा सा बच रखा है, पूरा चौक मतलब इस साइड का पूरा चौक जाने वाला है उनका भी। और इस साइड भी बोल रही थी दादी जी कि जो ये किचन गार्डन है उसका पूरा पुस्ता गिर चुका है यहाँ नाली में, और नाली से पानी मतलब ऊपर आ रहा था शायद, तो इसीलिए दादी थोड़ा बहुत परेशान थी। पर अब शायद शॉर्ट आउट हो चुका है और इनका भी मतलब यहाँ पे किचन गार्डन का पुस्ता गिर चुका है। तो आज का जो मेरा व्लॉग नहीं था, मतलब ऐसे ही आपको मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती थी, तो वो यहीं पे एंड हो गया है। और आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस आपदा में आप लोग ज़रूर एक दूसरे की मदद करें, है ना। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे अदर व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। Paani